यह किताब बताती है कि हमारी सोच का हमारी परिस्थितियों और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह किताब बताती है कि हम कैसे अपने दिमाग पर काबू पाकर जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ जेम्स एलन की बुक एज अ मेन थिंग की समरी, जिससे आप सीखेंगे कि हमारे विचार हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। अपनी सोच पर काबू कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके विचार यानी कि थॉट्स बिल्कुल बीज की तरह होते हैं और इस बीज से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शन। आपके थॉट आपके हर एक्शन पर अपना असर डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक हो या ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। आपका एक्शन आपके थॉट्स से जन्म लेता है। आपके एक्शन का कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या तो आपको खुशी दे सकता है या दुख। आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है। दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं कि इंसान अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज ही बोएं। आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसे ही आपकी परिस्थितियां होगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियां मिल सकती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूल की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। जो कोई भी अपने विचारों में निपुण होने का प्रयास करता है वह नकारात्मक विचारों को खत्म करने से बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है। अपने विचारों पर सही तरीके से काम करने से एक व्यक्ति को वह भी मिल सकता है जिसे जेम्स एलन दिव्य शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में बुरे या बेकार विचार को मिटाना एक व्यक्ति अपने जीवन में खुशी, शांति, शक्ति और ज्ञान हासिल कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा या वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे ही करेंगे। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग आपसे भी मिलेंगे जो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं क्योंकि उनका विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अच्छे विचारों को जीवन में अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचार होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं और बीमारियों को खुला बुलावा देती है। अशुद्ध विचार मनुष्य का दिमाग खराब कर देती है। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए।
अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो हमें उसे सकारात्मक बनाना होगा। अगर आप एक खुशी और सुखी शरीर चाहते हैं तो आपको बुरे विचारों से अपने मन को बचाना होगा। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे। नाराजगी और निराशा के विचार हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, इसीलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शांति और खुशी के विचारों से भरना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी होगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। हम पूरी तरह अपनी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे सबक में हमने समझा कि बाहरी कारण हमारे द्वारा की जाने वाली गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह एक बोझ की तरह लग सकते हैं। हालांकि क्या हम पूरी तरह से अपनी असफलताओं के लिए दोषी हैं? जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का ही परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता वह सब अपने विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो। एक कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का निर्णय लेना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं से पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सोच को अमीर लोगों की तरह बनाना होगा। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर अमीर लोगों वाला जीवन नहीं जी सकते। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा, वह किसी काम को करने से सफल नहीं हो पा रहे या सफल होने के लिए उन्हें पर्याप्त परिस्थितियां नहीं मिल रही है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं, वह सफल नहीं हो सकते। यहाँ सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियाँ नहीं मिलती। दूसरी ओर आप अपने आसपास और ऑफिस में ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो कभी शिकायत नहीं करते और हर छोटी बड़े काम में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके लिए परिस्थितियाँ ज्यादातर अच्छी रहती है और वह जो भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं। ऐसा उनके सकारात्मक विचारों के कारण होता है। वह सोचते हैं कि वह अपने जीवन में सफल है और उन्हें हमेशा अच्छी परिस्थितियां मिलती रहती हैं। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने मन में अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखने होंगे और उस दिशा में सकारात्मकता से कार्य करना होगा। शांत विचार, शांत जीवन। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता है। इसे आत्मनियंत्रण और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इंसान जितना ज्यादा शांत होता है उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। विचार हमारे जीवन की कुंजी है। हमारी विशेषताएं, हमारे लक्ष्य को पाने की क्षमता, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और यहाँ तक कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी उन सभी विचारों से बनता है जो हमारे पास है। जीवन में अच्छा पाने के लिए अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें तो थोड़ी सी चटाई शुरू करें, बगीचे में नहीं बल्कि अपने मन में। क्या आप उन विचारों को ढूंढ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? यदि वे नुकसान पहुंचा रहे हैं या रास्ते में अड़चन बनकर खड़े हैं तो उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दें।
यह आपको अपने मन को जीवन में सिर्फ अच्छा सही सोचने में मदद करता है, जिससे आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का यह एज अ मैन थिंक बुक की समरी कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।